हाँ जी गाइस फ्रेंड, जिस अनाउंसमेंट का था बेसब्री से इंतजार, आईसीआई वो अनाउंसमेंट लेके आ चुका है। 23 जून 2023 को ये अनाउंस कर दिया गया है कि न्यू स्कीम ऑफ सीए, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 2023, यानी कि सीए डे से आपकी न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एप्लीकेबल होने वाली है। क्या चीजें इसमें लिखी हुई है, इसको बहुत ही डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आई है जिसकी वजह से सारी चीजें अटकी हुई थी। वो गैजेट ऑफ इंडिया में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई है उसको भी बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और जरूर से लाइक प्रेस कर दीजिए। सारी क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है अबाउट द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। यहां लिखा हुआ है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन लाइंस with the international education standards and national education policy 2020 after considering the inputs from various stakeholders। यानी कि आपकी न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है। द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैज बीन नोटिफाइड इन द गैजेट ऑफ इंडिया ऑन 22 जून 2023। यही वो नोटिफिकेशन है जिसकी वजह से सारी चीजें अटकी हुई थी। ये गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन आ गई है ऑन 22 जून, जिसको अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। एंड विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगी और आपकी पूरी न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2023। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को एट अ ग्लांस एक्सप्लेन करा गया है एक डॉक्यूमेंट और फ्लो चार्ट के थ्रू, जिसको अभी हम देखने वाले हैं 5 मिनट के बाद। और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं। आ जाओ अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम, यानी कि ओल्ड स्कीम में फाउंडेशन की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी रहेगी 1 जुलाई 2023। उससे पहले पहले आपको ओल्ड स्कीम में रजिस्टर करना है अगर आपको ओल्ड स्कीम के हिसाब से पेपर देने हैं तो। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्सेज अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम इज 30 जून, यानी कि ओल्ड स्कीम में अगर आपको पेपर देने हैं फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन तो आप 30 जून तक रजिस्टर कर सकते हैं। Date of commencement of registration and conversion in foundation course under the new scheme आपकी शुरू हो जाएगी 2 अगस्त 2023 से, यानी कि न्यू स्कीम की रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन की आपकी 2 अगस्त 2023 से शुरू होगी। एंड सिमिलरली कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल न्यू कोर्स स्कीम आपकी होगी 1 जुलाई 2023 से शुरू, यानी कि 1 जुलाई से आप न्यू स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपका ट्रांजिशन वाला केस होगा, कन्वर्जन वाला केस होगा, तो वो भी आपका 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। पहले एग्जाम्स आपके फाउंडेशन के न्यू स्कीम वाले होने वाले हैं जून 2024 में। और आपके इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जामिनेशन की न्यू स्कीम के हिसाब से पहले एग्जाम होंगे आपके मई 2024 के अटेम्प्ट के, यानी कि मई 2024 अटेम्प्ट से आपकी न्यू स्कीम एप्लीकेबल होने वाली है फॉर द एग्जाम्स। ये चीज यहाँ पे सर्कुलर के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई कर दी गई है। लास्ट फाउंडेशन एग्जाम अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम, यानी कि ओल्ड स्कीम आपका दिसंबर 23 का रहेगा। सिमिलरली आपका इंटरमीडिएट एंड फाइनल का एग्जिस्टिंग स्कीम का लास्ट अटेम्प्ट आपका रहेगा नवंबर 2023 का। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो 3 ईयर वाली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, पुरानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, पुरानी आर्टिकलशिप आपकी 30 जून तक आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको पुराने वाले आर्टिकलशिप 3 साल के में रजिस्टर करना है तो। और अगर आपको न्यू ट्रेनिंग, न्यू अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन आपकी शुरू होगी 1 जुलाई 2023 से, यानी कि नया वाला जो आपकी आर्टिकलशिप 2 साल की होने वाली है उसकी रजिस्ट्रेशन आपकी 1 जुलाई 2023 से होने वाली है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सिलेबस, ट्रांजिशन स्कीम एंड एफएक्यू विल बी होस्टेड ऑन 1 जुलाई, यानी कि डिटेल में सारा सिलेबस आपका न्यू स्कीम का और जो आपकी ट्रांजिशन स्कीम होगी वो सारी चीजें लिस्ट होने वाली है 1 जुलाई सीए डे पे। इंस्टीट्यूट लिस्ट करके बताएगा कि भाई क्या चीज किस तरीके से एप्लीकेबल होगी। ये सारी बात इस नोटिफिकेशन में अभी तक लिखी है। अब देख लेते हैं उस डॉक्यूमेंट को जो यहाँ पे इन्होंने दिया है
which saves the new scheme of education and training at a glance। उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे समझ लेते हैं कि इंस्टीट्यूट क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे गाइस इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगर आप फाउंडेशन रूट के थ्रू आते हैं, अगर आप फाउंडेशन रूट के थ्रू आते हैं तो आपको रजिस्टर करना है। क्लास 10th के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो एंड यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द जून और दिसंबर अटेम्प्ट ऑफ सीए फाउंडेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 months, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 months ऑफ स्टडी पीरियड, आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास 12th एग्जामिनेशन। यानी कि 12th के पेपर देने के बाद 4 महीने की आप तैयारी करिए फाउंडेशन की, और फाउंडेशन का आप जून का अटेम्प्ट दे सकते हैं, राइट। पास करिए क्लास 12th को और फाउंडेशन एग्जाम को, और फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स। ये है आपका फाउंडेशन वाला रूट। अभी हम डायरेक्ट एंट्री वाले रूट को भी देखेंगे। सबसे पहले हम फाउंडेशन वाला रूट देख रहे हैं। क्लास 12th के बाद आप 4 महीने की तैयारी करिए और फाउंडेशन के एग्जाम्स दीजिए, फाउंडेशन क्लियर कीजिए, उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं इंटरमीडिएट के कोर्स के लिए। इंटरमीडिएट के लिए आपको कम से कम 8 महीने की तैयारी करनी है और बोथ ग्रुप्स क्लियर करने हैं, बोथ ग्रुप्स क्लियर करना है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। यानी कि बोथ ग्रुप्स क्लियर करे बिना हम आगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि आर्टिकलशिप की तरफ नहीं चल पाएंगे, राइट। तो अब आपको बोथ ग्रुप्स क्लियर करने के बाद ही आप आर्टिकलशिप कर पाएंगे। मुझे कमेंट करके बताना कि इस बात से आप खुश हो या दुखी हो, वेदर दिस इज अ गुड स्टेप कि आप दोनों ग्रुप्स क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप कर सकते हो या फिर इसमें दिक्कत होने वाली है। साथ ही साथ आपको कंप्लीट करनी है अपनी सॉफ्ट स्किल्स वाली ट्रेनिंग, यानी कि आपकी जो ICITSS वाली ट्रेनिंग होती है, और आपकी जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह होता है, शायद उसी का नाम अब चेंज हो गया है। ये क्लियर करने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद और अपने बोथ ग्रुप्स क्लियर करने के बाद ही आप रजिस्टर कर पाएंगे फॉर सीए फाइनल और कमेंस कर पाएंगे अपनी 2 years की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। आप रजिस्टर कर पाएंगे सीए फाइनल के लिए भी और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर पाएंगे ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 2 steps विच आर completing both groups of intermediate and completing your ICIT batch। ठीक है सर, यहां तक की कहानी समझ आ गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंप्लीट करनी होगी हमको सेल्फ पेव्ड मॉड्यूल्स भी। जो हमारे 2 सेल्फ पेव्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं उनको भी हमको कंप्लीट करना होगा, और साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी और आपका एडवांस आईटी का बैच जो होगा वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आप फाइनल के लिए प्रिपेयर करोगे, आपको फाइनल के लिए एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन लीव मिलेगी। प्रिपरेशन लीव आपको मिलने वाली है गाइस 6 months की, 6 months की आपको प्रिपरेशन लीव मिलने वाली है फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। और वो 6 महीने की छुट्टियों के बाद ही आप फाइनल का एग्जाम दे पाएंगे। ये बात जो ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें भी बहुत डिटेल में लिखी है, किस तरीके से अभी हम उसको रीड करेंगे। आप 6 महीने की एग्जाम लीव्स के बाद अपियर करेंगे फॉर योर सीए एग्जामिनेशन, सीए फाइनल एग्जामिनेशन। यानी कि पहले आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करेंगे 2 साल की, उसके बाद आपको 6 महीने की छुट्टी मिलेगी और फिर आप अपने फाइनल के अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यहीं पे आप साथ के साथ आप फाइनल अटेम्प्ट देने से पहले, अगर आपका फाइनल क्लियर नहीं भी होता है तो आप बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जिसको अभी तक हम सेमी क्वालिफाइड बोलते थे। वहां पे आपको एक सेमी क्वालिफाइड की जगह आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट का। तो जिनका अगर सीए फाइनल क्लियर नहीं भी हो पाता है तो एटलीस्ट दे विल बी हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। ये चीज इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि अगर किसी का सीए फाइनल क्लियर नहीं होता तो ही विल आल्सो बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट विद द हेल्प ऑफ व्हिच ही कैन सर्च फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज, राइट। अब आगे की बात करते हैं कि भाई आपको बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए फाइनल एग्जामिनेशंस क्लियर करने हैं और उसके बाद ही आप मेंबरशिप ले पाएंगे आईसीआई की। ये पूरा पाथ है आपका इंटरमीडिएट से लेकर फाइनल तक का थ्रू द फाउंडेशन रूट। अब बात करते हैं गाइस कि अगर फाउंडेशन रूट नहीं है और डायरेक्ट एंट्री रूट है जो ग्रेजुएशन के बाद शुरू होता है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको अपना फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना, सीधा आप रजिस्टर कर सकते हैं इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए। और इंटरमीडिएट के एग्जाम की रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाकी की पूरी कहानी सेम रहनी है जो अभी हमने डिस्कस करी। डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर 1 इज द कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट who has secured 55%। यानी कि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है या फिर कॉमर्स के पोस्ट ग्रेजुएट है, बीकॉम ऑनर्स किया है या एमकॉम ऑनर्स आपने करा हुआ है, तो कम से कम 55% चाहिए आपको इस रूट में जाने के लिए। और अगर आप अदर देन कॉमर्स रूट से आ रहे हैं, अदर देन कॉमर्स कोई आपकी डिग्री है ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आपको कम से कम
60% सिक्योर करना है अपने कॉलेज में, उसके बाद ही आप इस रूट के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करा हुआ है कॉस्ट अकाउंटेंसी का या कंपनी सेक्रेटेरियल कोर्स का, तो भी आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, आपको फाउंडेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और नंबर 3, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अपने 3rd ईयर में हैं, तो भी आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ले सकते हैं अपने 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स। यानी कि आपका सीए फाउंडेशन देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे। लेकिन इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर करने के बाद ही आप आर्टिकलशिप शुरू कर पाएंगे फॉर द डायरेक्ट एंट्री रूट एज वेल। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप है। अभी तक क्या होता था कि आप डायरेक्ट एंट्री रूट में डायरेक्टली अपनी आर्टिकलशिप शुरू करते थे और इंटरमीडिएट के एग्जाम उसके बाद देते थे। इस चक्कर में आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी नहीं मिलती थी और जो स्टूडेंट होता था वो एक लूप में फंस जाया करता था, अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देने के लूप में फंस जाया करता था। तो ना तो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स क्लियर हो पाते थे और ना ही आर्टिकलशिप ठीक से हो पाती थी। अब दोनों लोग सेम पार्लेंस पे होंगे, चाहे वो फाउंडेशन रूट से आएंगे चाहे वो ग्रेजुएशन वाले रूट से आएंगे, और इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर करने के बाद ही आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो पाएगी। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। तो ये थी गाइस आपकी न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट अ ग्लांस, अपनी नोटिफिकेशन में मेंशन करी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे ई गैजेट इंडिया के वेबसाइट से ही ये नोटिफिकेशन निकाली है गाइस। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये गैजेट नोटिफिकेशन है, ये मैंने डाउनलोड करी है और ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट भी कर लिए और आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। फटाफट से जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरी नोटिफिकेशन आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी गाइस, इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं। सो रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स जो है उसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं, ब्रीफ में पढ़ते हैं फटाफट से। No candidate shall be registered for the intermediate course unless he has passed the foundation examination। यानी कि फाउंडेशन वाला रूट हो गया कि फाउंडेशन के बाद ही आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। देन यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, अ कैंडिडेट हु वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स और पीई कोर्स 2 और इंटरमीडिएट प्रोफेशनल कंपिटेंस कोर्स, यानी कि पुराने वाले इंटरमीडिएट कोर्स में अगर रजिस्टर्ड थे ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रेगुलेशंस shall be eligible for conversion to intermediate new course as may be specified as per the guidelines of the council। यानी कि जो आपकी ट्रांजिशन स्कीम है, जो काउंसिल बनाएगा और आपका 1 जुलाई को अनाउंस करेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एलिजिबल होगे फॉर कन्वर्जन इनटू द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, न्यू स्कीम ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ट्रांजिशन की यहाँ पे बात करी गई है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट who has passed the intermediate examination conducted by the Institute of Cost Accountants of India or Institute of Company Secretaries of India shall also be eligible for registration to the intermediate course। यानी कि आपका डायरेक्ट एंट्री वाला रूट अब ओपन कर दिया गया है फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स एज वेल। अगर उनका इंटरमीडिएट क्लियर्ड है तो आपका सीए फाउंडेशन देने की रिक्वायरमेंट उनको नहीं होगी। ये यहाँ पे लिखी हुई है जो हमने प्रीवियस वाली आपकी स्लाइड में भी पढ़ी थी। दूसरा यहाँ पे गाइस डायरेक्ट एंट्री रूट का आपका ये लिखा हुआ है कि अगर ग्रेजुएशन के थ्रू आ रहे हैं तो मिनिमम 50% चाहिए आपको, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, और अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए 60% चाहिए। जो चीज हमने पढ़ी थी वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सिमिलरली अगर आप फाइनल ईयर में है तो आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगी और आप उसके बाद रजिस्टर कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, राइट। इसके बाद पढ़ते हैं गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा वेरी वेरी केयरफुली। नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू द फाइनल एग्जामिनेशन unless he has completed the practical training as required for admission as a member at least 6 months before the first day of the month in which the examination is held। यानी कि अगर आपका मे अटेम्प्ट है तो 1 मई से 6 महीने पहले आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जानी चाहिए। यानी कि 1 नवंबर तक आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जानी चाहिए, तभी आप मे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। क्या आपको ये चीज समझ आती है? आपकी 1 नवंबर तक
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो जानी चाहिए, तभी आप मे अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होंगे। दिस इज व्हाट दिस मींस। अगर आपकी ट्रेनिंग 1 नवंबर को खत्म नहीं होती तो आप मे अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, जो मेरे को पढ़ के यहाँ पे समझ आ रहा है। और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन सेल्फ पेव मॉड्यूल्स भी यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ द मंथ देखा जाएगा, और उससे पहले आपके 6 महीने गिने जाएंगे। तब तक आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए फॉर यू टू बी एलिजिबल फॉर द फाइनल अटेम्प्ट। राइट, इसके बाद यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है? इसके बाद अगर मैं फाइनल एग्जामिनेशन की बात करूं गाइस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द काउंसिल मे फ्रेम गाइडलाइंस टू अवॉर्ड एग्जामिशन इन पेपर्स ग्रांटेड टू अ कैंडिडेट अंडर द syllabus approved for the unexpired chances of the exemption in the corresponding papers in which he had secured exemption। यानी कि अगर आपका प्रीवियस स्कीम में एग्जेम्पशन थी, काउंसिल ऐसी गाइडलाइंस बना सकता है कि आपको न्यू स्कीम में भी उस सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन मिल जाए। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और आगे एग्जेम्पशन की बहुत डिटेल में चर्चा करी हुई है, जिसको मैं अभी यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा गाइस। Notwithstanding anything contained in Regulation 126, a candidate who has appeared in all papers comprised in group or unit and fails in one or more paper comprised in a group or unit but secures minimum 60% marks in any paper or papers of that group shall be eligible to appear at one or more of immediately next three following examinations in the paper or papers in which he secures less than 60 marks। यानी कि आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन तो जरूर से मिल जाएगी अगर आपके 60% अबव है, लेकिन आगे जो चीज लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड ही शैल बी डिक्लेयर टू हैव पास इन दैट ग्रुप if he secures at one sitting a minimum of 40% marks in such paper and a minimum of 50% marks in totality in which he had secured a minimum of 60% marks including all the papers in the earlier examination referred। यानी कि आपका नॉर्मल एग्जामिनेशन वाला सीम यहाँ पे चल रही है। अगर आपके 60% मार्क्स आते हैं तो आपको वो पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा, और आपका ग्रुप तभी क्लियर माना जाएगा जब आपके बाकी पेपर में एग्रीगेट में मिला के आपके 50% आ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर आगे देखिए क्या इन्होंने यहाँ पे एग्जामिनेशन में नई चीज डाली है। Provided further that he shall not be eligible for any further exemption in the remaining paper or papers until he have exhausted the exemption already granted to him in that group। यानी कि अगर आपकी एक पेपर में एग्जामिशन थी, जो मेरे को पढ़ने से यहाँ पे समझ आ रहा है, आई माइट बी रॉन्ग, मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, लेकिन मेरे को जो पढ़ने से समझ आ रहा है, अगर आपकी एक पेपर में एग्जामिशन है तो आप तब तक दूसरे पेपर में एग्जामिशन अवेल नहीं कर सकते जब तक आपकी ये वाली एग्जामिशन एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। यानी कि अगर आपके बाद में अगर किसी पेपर में 60 अबव आ रहे हैं तो आपको उसकी एग्जामिशन नहीं मिलेगी अगर आपकी प्रीवियसली एग्जामिशन चल रही है उस ग्रुप में किसी एक पेपर की। तो ये बहुत मजे की बात है। इसके बाद सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ अ कैंडिडेट हैज एग्जॉस्टेड द एग्जामिशन ग्रांटेड टू हिम अंडर सेक्शन अंडर सब रेगुलेशन 7 and he was not able to pass that said group or unit, he may opt for continuing of the said exemption to the subsequent examination। यानी कि अगर आपके 3 अटेम्प्ट में भी एग्जामिशन के बाद आपका क्लियर नहीं होता है ग्रुप, तब भी आप अपनी एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट सच कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द रिमेनिंग पेपर्स ऑफ दैट ग्रुप। यानी कि आप एग्जामिशन 3 अटेम्प्ट के बाद भी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, लेकिन आपको हर पेपर में 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये एक एग्जामिशन वाली स्कीम में मेजर चेंज मेरे को लग रहा है कि आप एग्जामिशन 3 पेपर के बाद भी 3 अटेम्प्ट के बाद भी कंटिन्यू कर पाओगे, और लेकिन साथ में आपको बाकी पेपर में 50% मार्क्स सब में लाने पड़ेंगे। राइट, तो ये एक मेजर चेंज है। साथ ही साथ हमने बिजनेस एसोसिएट अकाउंटिंग सर्टिफिकेट की बात यहाँ पे कर ली कि आपको आज सेमी क्वालिफाइड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द फाइनल एग्जामिनेशन, और आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करी हुई है और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स कंप्लीट करे हुए हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाया करेगा। और क्या गाइस, सबसे अच्छी चीज जो इंस्टीट्यूट ने कर दी है, आप सबकी स्टाइपेंड इंक्रीज कर दी है टू 4,000, 5,000 एंड 6,000 फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। अगर आपकी सिटी की पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा है तो आपकी स्टाइपेंड अब 4,000, 5,000 और 6,000 होने वाली है। दिस इज द मिनिमम स्टाइपेंड विच द इंस्टीट्यूट हैव इंक्रीज्ड। और क्या लिखा है सर यहाँ पे, अब आपकी आर्टिकलशिप 3 साल के बजाय 2 साल की होगी, और
यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है आपकी 18 मंथ से रिड्यूस होके वापस से 12 मंथ्स हो जाएगी और आप वो सेकंड ईयर में कर पाओगे। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा सर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कुछ बात करी हुई है कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आउटसाइड इंडिया भी कर पाओगे विद ऑर्गेनाइजेशंस हु आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की गाइडलाइंस वगैरह डिटेल में आ जाएंगी। और साथ ही साथ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है गाइस कि आपकी आर्टिकलशिप में अब आपको एंटाइटलमेंट होगी सिर्फ 12 छुट्टियों की ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि टोटल 24 छुट्टियां ही आपको मिलेंगी। एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह आप वहां पे काम करने वाले हैं और उसके बाद फिर आपकी 6 महीने की एग्जाम लीव होने वाली है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग अभी आर्टिकलशिप चल रही है तो वो ओल्ड स्कीम के हिसाब से आपकी चलती रहेगी, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक और लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ लिखी है, ध्यान से पढ़िएगा गाइस। ट्रांसफर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया है, जो पावर थी आर्टिकल्स के पास ट्रांसफर किसी भी मौके पे फर्स्ट ईयर में लेने की विदाउट एनी रीजन, वो मेरे को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अब एग्रीमेंट के हिसाब से कहानी चलेगी इन द केस ऑफ ट्रांसफर। क्या लिखता है इंस्टीट्यूट? provided that in the first year of training, the article so engaged may by agreement between the article assistant and his principal be terminated। यानी कि अब एग्रीमेंट के हिसाब से बिटवीन द आर्टिकल एंड द प्रिंसिपल ये डिसाइड होगा कि उसकी आर्टिकलशिप फर्स्ट ईयर में टर्मिनेट होगी या नहीं होगी। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग द टर्मिनेशन ऑफ आर्टिकल शैल बी परमिटेड if the article assistant opts for industrial training or under exceptional circumstances as may be decided by the council। तो या तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट या टर्मिनेट मानी जाएगी, या फिर कोई अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होंगे तभी आपको ट्रांसफर वगैरह अलाउड होंगे। प्राइमा फेसी पढ़ने से मेरे को यही समझ आ रहा है, डिटेल गाइडलाइंस 1 जुलाई को इन रिलेशन टू एवरीथिंग आनी चाहिए। जो इस नोटिफिकेशन में गैजेट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था मैंने डिटेल में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आपको नोटिफिकेशन। बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मेरे हिसाब से मेजर चेंज जो है वो है आपकी एग्जेम्पशन से रिलेटेड। नंबर 2, आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पीरियड 12 मंथ्स का रहेगा, 2 साल की आपकी आर्टिकलशिप हो गई है और आपकी स्टाइफंड इंक्रीज हो गई है। एंड साथ ही साथ आपका ये जो है छुट्टियों का मामला, खाली 12 छुट्टियां आपको साल भर की मिलेंगी। और ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजन, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैंने कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। राइट गाइस, तो डिटेल गाइडलाइंस का वेट करते हैं। 1 जुलाई को सीए डे पे इंस्टीट्यूट सिलेबस के साथ ट्रांजिशन स्कीम के साथ सारी चीजें अनाउंस करेगा और उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या चीज हमको यहाँ पे समझ आती। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, चिंता की कोई बात नहीं है, सारी चीजें इंस्टीट्यूट टेक केयर करेगा। ट्रांजिशन स्कीम भी बहुत डिटेल्ड होने वाली है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पैनिक वाली बात नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू गाइस कि थिंकिंग ब्रिज पे सेल भी चल रही है। सो इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जॉब इंटरव्यूज और योर आर्टिकलशिप इंटरव्यूज, देन डू चेक आउट thinkingbrich.in। वहां पे हर मास्टर क्लास पे हमने सेल अनाउंस करी हुई है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और सारी चीजें समझ आई हो तो जरूर से लाइक प्रेस कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके मेरे को बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।